ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास महात्म 21वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तदिष्णो परम पदम सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थल वाले, शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर खोजसोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ये कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ ये सुख स्पर्श वाला जल पाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें, ये कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्री के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, ये कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हों। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, ये कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर, देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया ये जल है, नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें, ये कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, हे सुरसत्तम आप ग्रहण करें, ये कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम,
उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। ये कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। ये कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। ये कहकर अच्छा समर्पण करें। हे प्रभो, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। ये कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्रधृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेढ, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने की योगी ये धूप है, इसको आप ग्रहण करें। ये कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्मज्योति के परम धाम, ये दीप आप ग्रहण करें। ये कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। ये कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। ये कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ये कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। ये कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। ये कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। ये कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। ये कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले, विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। ये कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद परम पद को जाएगा।
प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा। पूर्व काल में दिति के दो महाबली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकशिप था और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्ग लोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों तथा दानवों का राज्य था। हिरण्यकशिप रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्यकशिप ने ये व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 द्वीपों वाली पृथ्वी तथा अमरावतीपुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज्य भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुँह मांगा वर देने को स्वीकार किया। उस दैत्य ने इस प्रकार वर मांगा, सुरश्रेष्ठ, मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यदि मृत्यु हो भी तो ऐसे पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मनुष्य का हो, जो समूची पृथ्वी को धारण करने वाला हो। उसके थपेड़ों से विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हूँ। एवं मस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्यकशिप भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी बैर हुआ। वह सोचने लगा, देवता मेरा क्या कर लेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है, तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरि की स्तुति करते थे, जिनसे उसकी मृत्यु होने वाली थी। उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती थी तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते थे। जो 4 भुजाओं से सुशोभित शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी कौस्तुभ मणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं, उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु हैं, सर्प में भी विष्णु हैं, जल में भी विष्णु हैं और स्थल में भी विष्णु हैं। तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान हैं। विष्णु के बिना ये दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। ये देख हिरण्यकशिप की छाती क्रोधाग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया। वह बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है। तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है। अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ाए देता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, इंद्र और वरदाता प्रभु हूँ। तू अपने पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है? बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरु जी ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी श्रीहरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया और फिर उसका समन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ। वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी भी विष्णु हैं, शिव भी विष्णु ही हैं, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं। प्रकृति आदि 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही हैं। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं। ये जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है?
इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और वह मारने के लिए समीप आया। इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया और उसके भाई, स्वजन तथा बहन ये सभी आकर कहने लगे, भैया तू हरी हरी मत बोल, मैं तेरी माता हूँ, ये बहन है, ये भाई हैं तथा ये स्वजन लोग हैं। हम सब तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं, अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता है वह अहंकार है। पंच तन मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है वही मेरा पिता है। परमात्मा श्री हरि ही अंतर्यामी इस शरीर में स्थित हैं। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। उनका चरण ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्थान है। आप लोगों के लिए राज्य ही अभिष्ट वस्तु है, परंतु जहाँ भगवान विष्णु का पूजन आदर नहीं होता वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। प्रहलाद के यूँ कहने पर हिरण्यकशिप सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़तापूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा, अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर ले। मैं अभी उज्ज्वल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा, जैसे वृक्ष से पका फल गिराया जाता है। यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंभे से अपने विष्णु को निकाल कर दिखा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा धरती पर बैठ गए और कंधा नीचे करके श्वास को ऊपर रोककर हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभो, उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज हुई, जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या ये पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, अथवा क्या स्वर्ग लोक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, अथवा प्रहलाद का सिर इस दैत्य के खड्ग से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर जाएगा। इसी समय खंबे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ। उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकशिप के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई। वह सोचने लगा, ये क्या है। जब सिर ऊंचा करके वह देखने लगा तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप। दाढ़ों के कारण विकराल मुख, मानो वे आकाश को चाट लेंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयानक कटकट की ध्वनि हो रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरसिंह ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के बर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान हिरण्यकशिप को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। हिरण्यकशिप की मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बनाए गए। प्रेम से बोलें, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।